यानी कि विदेशी सहायता से स्थापित 4 स्टील प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ, किस देश की सहायता से हुआ, और ये भिलाई स्टील प्लांट किस जगह यानी कि किस राज्य में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं भिलाई स्टील प्लांट, यानी भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो है ये छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ में, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट कहां पे है तो छत्तीसगढ़ में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ। तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना दोस्तों 1955 ईस्वी में हुआ। दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ, 1955 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ। तो भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ, यानी कि पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ या फिर रूस की सहायता से स्थापित हुआ। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुआ, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट जो किस राज्य में है तो छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना कब हुआ, 1955 ईस्वी में, और ये किस देश की सहायता से स्थापित हुआ तो पूर्व सोवियत संघ। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग दुर्गापुर स्टील प्लांट, यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है तो ये पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों इसका स्थापना जस्ट इसके 1 साल बाद, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट के 1 साल के बाद, यानी 1956 ईस्वी में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ। तो दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन देश की सहायता से हुआ, ब्रिटेन देश की सहायता से हुआ। तो दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में। इसका स्थापना कब हुआ, 1956 ईस्वी में, और ये किस देश की सहायता से स्थापित हुआ तो ब्रिटेन की सहायता से। अगला देखते हैं दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट, यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट। तो राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में है दोस्तों, तो राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में है। राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में, उड़ीसा में। और इसकी स्थापना इसके 3 साल बाद, यानी दुर्गापुर स्टील प्लांट के स्थापना होने के 3 साल बाद राउरकेला यानी कि 1959 ईस्वी में, यानी कि 1956 और ये 1959, यानी राउरकेला की स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ। अब देखते हैं दोस्तों ये किस देश की सहायता से स्थापित हुआ। तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना पश्चिमी जर्मनी देश की सहायता से स्थापित हुआ। पश्चिमी जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ कौन दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट, लास्ट है बोकारो स्टील प्लांट। ये बोकारो स्टील प्लांट दोस्तों झारखंड में है। किस राज्य में दोस्तों, झारखंड में। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में दोस्तों, झारखंड में। और इसका स्थापना इसके 5 साल बाद, इसके 5 साल बाद, यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट के 5 साल बाद, यानी कि 1964 ईस्वी में, यानी कि 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुआ। और ये दोस्तों किस देश की सहायता से स्थापित हुआ, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट के सहायता देश कौन है, पूर्व सोवियत संघ। बोकारो स्टील प्लांट का भी सहायता देश कौन था दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। तो दोस्तों इसको याद करने का सटीक तरीका है, जैसे मान लेते भिलाई स्टील प्लांट, देखते हैं भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में हुआ। इसका जस्ट 1 साल बाद दुर्गापुर स्टील प्लांट 1956 ईस्वी में स्थापित हुआ। और इसके 3 साल बाद राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ। और इसके 5 साल बाद यानी कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ। दोस्तों इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, 55, इसके बाद 56, इसके बाद 59, इसके बाद 64। ये नंबर को अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों। और 1955 में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जो कहां हुआ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। 1956 में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना दोस्तों कहां हुआ, पश्चिम बंगाल में। किस देश की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। 1959 यानी कि 1959 में राउरकेला की स्थापना हुआ दोस्तों, और किस राज्य में हुआ, उड़ीसा में। किस देश के सहयोग से, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। और चौथा दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में हुआ। किस देश की सहायता से दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। और किस राज्य में स्थापित हुआ दोस्तों, झारखंड राज्य में। तो दोस्तों इस 4 प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखें या 3 बार देखें, लेकिन इस 4 प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें। खास करके वो स्टूडेंट जो अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, ये रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे जुड़े हुए अवश्य आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।